नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 5 है जो आज आप सब नहीं देखे होंगे। पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक तो आप सब ज़रूर जाकर देखिए। जो आज हम 10 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये आप सब ज़रूर ध्यान से देखिएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करें, पासे के 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, जो आप सभी के आप लोगों से पूछ रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला रिलेटेड प्रश्न, श्रृंखला से जो आप सबसे पूछा जा रहा है कि 68 से हमारा 81 लिख रहा है, 96 से हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए देखेंगे तो हमारा 68, 81, 96 इस क्वेश्चन मार्क, आगे 132। देखिए देखेंगे अंतर, देखेंगे तो हमारा 13 का अंतर हो रहा है, प्लस 13 का अंतर हो रहा है। आगे देखेंगे 81 से हम 96 देखेंगे तो प्लस 15 का अंतर हो रहा है। आगे देखिए इसमें भी हमारा 13 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। देखिए 2 का अंतर है, तो आगे हम देखेंगे तो हमारा 15 है, तो आगे 2 का अंतर होता है, तो हम 2 जोड़ेंगे तो 15 2 17 हो जाएगा। 17 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 17 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क पर 113 हो जाएगा। चलिए यहाँ हम जोड़े तो हमारा 17 हो गया। आगे देखते हैं तो यहाँ देखिए 2 का अंतर है, सभी में 2 का अंतर है, सभी में 2 का अंतर है। आगे भी 2 का अंतर होगा तो 17 2 19 हो जाएगा। 19 से हम जोड़ेंगे 113 में 19 जोड़ेंगे तो हमारा 132 हो जाएगा। 113 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए आप लोगों से कह रहा है, जिस तरह से कह रहा है 49 से हमारा 343 हो रहा है, उसी तरह से 64 से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह आप लोगों से पूछ रहा है। वीडियो के रोक कर आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए किस तरह का क्वेश्चन है जो आप लोग देखिए। देखिए 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, जो यहाँ लिखा गया है। उसी तरह के 343 के 307 का क्यूब करेंगे तो हमारा 343 हो जाता है। उसी तरह से आप लोगों से पूछ रहा है कि 64 का क्या है। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। उसी तरह से देख के 64 यहाँ लिखा गया है। देखिए 7 का स्क्वायर किए हैं, 7 का क्यूब किए हैं, तो यहाँ 8 का स्क्वायर किए हैं तो 8 का हम क्यूब ही करेंगे। 8 का क्यूब करेंगे तो हमारा 512 हो जाएगा। 512 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क पर हमारा 512 भरा जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, आप लोगों से पूछ रहा है। चलिए देखिए 2, 3 और 4 से मिलकर हमारा 24 लिख रहा है। उसी तरह से 2 माइनस 1 माइनस 2 से हमारा 4 लिख रहा है। 6, 5, 0 से हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा यह आप लोगों से पूछ रहा है। वीडियो को रोककर और कोशिश कीजिए कि कितना बनाने की कोशिश कीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए हम 3 और 2 को गुना कर देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। फिर हम 6 को 4 में गुना कर देंगे तो हमारा 24 दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 2 में 1 माइनस 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर हम -2 को -2 से गुना करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 6 और 5 को गुना करेंगे आपस में तो हमारा 30 हो जाएगा। 30 में आप 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए किसी भी आप बड़ा से बड़ा संख्या को गुना कीजिएगा 0 से तो वह 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पर 0 हो जाएगा। 0 ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर से पढ़िए। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एक त्रिभुज हमारा दिया गया है जो आप लोगों से पूछ रहा है किस में कितने त्रिभुज एंगल बनता है। देखिए हम पहले तो देखेंगे कि यह हमारा समचतुर्भुज दिया गया है, चतुर्भुज दिया गया है। जो देखिए पहले देखेंगे 1 यह हो गया, 2 हमारा ई हो गया, 3 हमारा ई हो गया और 4 हमारा ई हो गया। देखिए 4 हो गया, हम ऊपर से 2 से गुना कर देते हैं। जो हमारा 2 से गुना करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। चलिए देखिए 8 हो गया। अब 9वां त्रिभुज यह है, 10वां त्रिभुज हमारा यह है, 10वां त्रिभुज हमारा यहाँ है, 11वां त्रिभुज हमारा यहाँ दिया गया है। चलिए देखते हैं और कितने हमारा त्रिभुज बनेगा। देखिए एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तकला बनेगा तो 12 गो हो गया। आगे देखेंगे देखिए 12 गो हो गया। 13वां त्रिभुज देखिए जो हमारा दिया गया है, एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर यही हमारा 13वां त्रिभुज हो गया। 14वां त्रिभुज देखते हैं। 14वां त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक के त्रिभुज बनेगा। 14 जो हमारा इस 14 गो त्रिभुज बना। हमारा 14 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। देखिए तमिल और तेलुगु हम आप लोगों से पूछ रहा है कि इनमें कितने तमिल, उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए कि जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। देखिए एक गोला हमारा दिया गया है, एक गोला हमारा तेलुगु के लिए दिया गया है, एक गोला हमारा दिया गया है तमिल के लिए, एक हमारा एक गोला हमारा दिया गया है अंग्रेजी के। देखिए इनमें किस तरह का, देखिए
हमारा पूछा गया है कि तमिल और तेलुगु। हम देखिए तमिल को ले लेंगे और तेलुगु के ले लेंगे। देखिए कितने नहीं बोल सकते हैं। देखिए 12 और 9 हमारा नज़र पर है। 12 9 हमारा कितना होता है, तो 12 + 9 करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। 21 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। जो आप लोगों से पूछ रहा है कि विषम संख्या को पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। किस तरह का क्वेश्चन है जो आप सब ज़रूर देखिएगा। देखिए ये हमारा 10 का स्क्वायर हो जाता है। आगे देखेंगे तो हमारा 5 का क्यूब हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा ये हो जाएंगे 7 के क्यूब। 7 के क्यूब हो जाएंगे। इस देखेंगे तो हमारा 6 के क्यूब हो जाता है। देखिए सबसे अलग ऑप्शन हमारा कौन है, सब देखिए इसमें 5 का क्यूब हमारा 125 होता है। 6 का क्यूब हमारा 216 हो जाता है। 7 का क्यूब हमारा 343 हो जाता है। सबसे अलग ऑप्शन हमारा जो 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, जो हमारा सबसे अलग ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। सभी में देखिए तो हमारा क्यू दिया गया है, इसमें हमारा स्क्वायर ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखिए 1 में बिंदु दिया गया है, 2 में त्रिभुज दिया गया है, 3 में वर्ग दिया गया है, 4 में कोण दिया गया है, 5 में रेखा दिया गया है। किस तरह का इस सभी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप सब ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को अपने से सॉल्व किए हैं। चलिए देखिए 1 में हमारा हो जाएगा बिंदु, 2 में हमारा हो जाएगा रेखा, 3 में हमारा हो जाएगा कोण, 4 में हमारा हो जाएगा त्रिभुज। देखिए 1 में हम बिंदु लिखे हैं, 2 में हम रेखा लिखे हैं, 4 में हम कोण लिखे हैं, और 3 में हम कोण लिखे हैं, 4 में हम रेखा लिखे हैं, और 5 में हम वर्ग लिखेंगे। वर्ग जो हमारा 3 नंबर आता है। 1 5 4 2 3 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से पूछ रहा है कि प्रश्न आकृति को पहचान करें। देखिए इस एक आकृति को हमारा ए साइड कर दिया गया है, इस आकृति को हमारा ऊपर कर दिया गया है, गोला को इस साइड में घस दिया गया है। और उसी तरह से पूछ रहा है कि इस आकृति से कैसा आकृति बनेगा। देखिए पहले तो हम आकृति 1 बना लेंगे। देखिए ये आकृति को हम इस साइड कर दिया गया है, तो फिर से हम ये आकृति को बनाएंगे, तो ये आकृति हमारा इन्हीं हो जाएगा। और इस गोला को हम ऊपर कर देंगे और इसको घस देंगे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन में इस तरह का आकृति है, आकृति ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए 4 का
किस तरह से 4 3 से 25 लिख रहा है, 9 21 से हमारा 202 लिख रहा है। उसी तरह से 1 7 से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। आपस में 9 जोड़ेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे कि 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। उसी तरह से देखेंगे कि 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है। जोड़ेंगे तो हमारा 202 पुर जाएगा, 202 दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। आपस में सभी को जोड़े हैं तो इसमें भी जोड़ेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। 50 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से पूछ रहा है कि पासे के 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु हैं। जो आप लोगों से पूछ रहा है, विपरीत 3 के विपरीत पूछा जा रहा है। देखिए हम देखेंगे 1 और 3 को देखेंगे तो हमारा कॉमन 6 हमारा, देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी हमारा 6 कॉमन दिया गया है। आगे देखेंगे तो हमारा 4 इसमें भी कॉमन दिया गया है, इसमें भी हमारा 4 कॉमन दिया गया है। तो हम आप लोगों से पूछा जा रहा है 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत हमारा 5 हो जाएगा। 5 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।